ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्भवेत्। अर्थात सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। बेशक आज के आधुनिक दौर में कई बीमारियों का पता आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे आधुनिक उपकरण, आधुनिक मशीनें, इनका सबका आविष्कार आज जो है भारत के अंदर है। कई बीमारियों के निजात दिलाने वाली दवाइयाँ भी मेडिकल स्टोरों पे उपलब्ध है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में भारत का गौरवशाली इतिहास सृष्टि के शुरुआत से ही चला आ रहा है। हमारी पौराणिक साहित्य में देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों का पर्याप्त जिक्र भी है। धार्मिक ग्रंथों में महर्षि शुक्राचार्य, सुषेण वेद तथा हर्षमित्र जो दुर्योधन के राजवेद जैसे संजीवनी बूटी के पारंगत महान चिकित्सकों में व्यापक वर्णन हमें मिलता है। मृत शरीर को पुनः स्वस्थ करने के में भी सक्षम थे। सदियों से भारत में आयुर्वेद तथा शल्य चिकित्सा पद्धति का समृद्ध इतिहास जो है हमारा रहा है। भारत के लिए गौरव का विषय है कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन तथा अमेरिका में कोलंबिया इरविंग मेडिकल सेंटर में भारतीय महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा लगाई गई है। उन कॉलेजों में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले कई देशों के छात्रों को बताया जाता है कि महर्षि सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी थे। कई देश स्वीकार कर चुके हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत हजारों वर्ष पूर्व भारत में हुई थी। और हम सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काटा था और उसकी भी सर्जरी जो है हमारे इस भारत के इतिहास में हुई है। ऐसे ही रावण के युद्ध में रावण को जब जो है राम जो है पराजय करने के लिए गए, तब लक्ष्मण को जो है बाण लगा, तो ऐसी संजीवनी बूटी जो है हनुमान जो है लेके आए और उससे उनको जो है जीवित किया। ऐसे सर्जरी के पितामह व शिक्षक महर्षि सुश्रुत द्वारा शल्य चिकित्सा एवं संस्कृत भाषा में रचित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा की किताब ए सुश्रुत नामक पुस्तक के रूप में भी अनुवाद हो चुका है। मैं इस आयुर्वेद के विरासत महर्षि चरक भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तक थे। आयुर्वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता महर्षि चरक की रचना है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। आज के युग में मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि स्वस्थ रहने के लिए एक श्लोक के साथ में बात करता हूं कि व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वास्वस्थ साधनम। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए अगर स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर रहता है तो ऐसे भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो है भारत के लिए भी एक अच्छे जो है रूप में काम करेगा।
मैं माननीय यहाँ हमारे चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सभापति महोदय कि मेरे शाहपुरा जिले में, शाहपुरा विधानसभा में कार्डियोलॉजी की जो है वहाँ यूनिट नहीं होने के कारण मेरे शाहपुरा विधानसभा के देवतुल्य जनता को आए दिन जो है इन घटनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कार्डियोलॉजी की यूनिट हमारे भीलवाड़ा जिले में है और शाहपुरा वहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। उसके कारण अगर हृदय रोग अगर किसी प्रकार की किसी जनता में किसी व्यक्ति के होती है तो वहाँ उसको शाहपुरा हॉस्पिटल से उसको रेफर करके भीलवाड़ा भेजते हैं और रास्ते में जाते जाते जो है ऐसे कई व्यक्तियों की जो है जान चली जाती है। इसलिए माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि शाहपुरा हाल ही में जिला था और आसपास के एरिया का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण वहां पर लगभग जो है वहां कई प्रकार के जो है वहां पीएचसी और सीएचसी भी है। इसलिए वहां की जनता को इसका लाभ मिले और जनहानि ना हो, इसलिए वहां शाहपुरा के जिला अस्पताल के अंदर कार्डियोलॉजी का एक यूनिट जो है खोलना चाहिए। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूर्व बजट के अंदर हमारी जनता की, देवतुल्य जनता की डिमांड पर वहां पर ट्रॉमा सेंटर जो है हमको दिया, लेकिन ट्रॉमा सेंटर देने के बाद वहां पर ट्रॉमा की जो है किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग का निर्माण का वित्तीय स्वीकृति या बिल्डिंग के लिए अभी तक कोई वहां मतलब जो है फंड नहीं आया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि वहां बिल्डिंग की और उपकरणों की और उसके साथ में स्टाफ की जो है वहां आवश्यकता जो है आज अति आवश्यकता है, उसको पूरी कराएंगे तो निश्चित तौर पर जो ट्रॉमा सेंटर की पूर्व बजट में घोषणा हुई है उसका लाभ इस शाहपुरा की देवतुल्य जनता को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शाहपुरा के अस्पताल के अंदर जो है जिला अस्पताल होने के बावजूद भी वहां पर ब्लड बैंक नहीं है और छोटे मोटे किसी भी प्रकार के अगर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है तो वहां ब्लड को लेने के लिए भीलवाड़ा जाना पड़ता है और ये शाहपुरा बहुत पुराना मतलब जिला अस्पताल वहां पर है, उसके बावजूद भी यहां पर ब्लड बैंक जैसी जो है सुविधा नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को भी और सरकार को कहना चाहता हूं कि वहां पर इस शाहपुरा की देवतुल्य जनता को इस ब्लड बैंक अगर आप खोलते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वहां दुर्घटनाओं में जो है जो जान जाती है उनसे बचा जा सकता है। माननीय सभापति जी, अगर उस जिला अस्पताल के अंदर हमारे आसपास के जितने भी पीएचसी सीएचसी है वहां पर मैंने पूर्व में भी मंत्री महोदय के जो है ध्यान में दिलाया कि मेरे अस्पताल के अंदर जितने पद स्वीकृत हैं उन पदों पर न तो डॉक्टर है, न नर्सिंग ऑफिसर है, न वहां गांवों के अंदर जो है डॉक्टर है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा अस्पताल जिला अस्पताल होने के बावजूद भी केवल मात्र वहां पे 6 डॉक्टरों की जो है नियुक्ति है और नर्सिंग ऑफिसरों की जो है वहां पर पूरे पद नहीं भरे हुए हैं। इस कारण से मरीजों की वहां पर लाइन लगी रहती है और जो है रात भर जो है बाहर खड़े खड़े मतलब जो है वो अपना इलाज कराते हैं। इसलिए अगर वहां पर डॉक्टरों की व्यवस्था, नर्सिंग ऑफिसरों की व्यवस्था, स्टाफ की व्यवस्था अगर आप कराते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो है अस्पताल वहां पर अच्छा चलेगा। मैं आपके माध्यम से जो है आयुष्मान केंद्र जो वर्तमान में हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से जो चल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज वो बंद पड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता प्राप्त कराई और आज पूरा विश्व योग कर रहा है, इसी कड़ी में